हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुर्गेश चौधरी इज हियर। और जैसा कि लास्ट वीडियो में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो भी इनकी सैलरी के बारे में होता है, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक्स वाई जेड सिटी में कितना ग्रॉस रहता है, कितना इन एंड रहता है, उनमें कटिंग्स क्या क्या होती हैं, एनपीएस कितना कटता है, सीजीएचएस वगैरह जो भी सारा डिटेल होता है, पूरी डिटेल पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएएसए को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। उनको साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कौन कौन सी सीएल, ईएल, मेडिकल लीव वगैरह ये कैसे मिलती हैं, और कौन सी छुट्टियां हम साल के अंदर खत्म करनी होती है, कौन सी आगे तक हम बचा सकते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं। तो ये सारा सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, और जो बच्चे भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं रिसेंटली उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लेट्स स्टार्ट। आइए जानते हैं लीव्स के बारे में। गाइस, लीव जो हमारे डिपार्टमेंट में हमको मिलती हैं वो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होती है रेगुलर लीव, जैसे कि सीएल होती हैं, ईएल होती हैं, मेडिकल लीव होती हैं, आरएच वगैरह होते हैं। इनको मैंने बोला रेगुलर लीव, मतलब ये आपको एवरी ईयर आपको मिलती हैं। इनके लिए कोई स्पेशल सिचुएशन, कंडीशन, रिक्वायरमेंट नहीं है कि तभी मिलेंगे आपको। आप सर्विस करते हैं तो आपको एवरी ईयर आपको मिलती हैं। और दूसरी लीव जो मैंने जिनको कैटेगराइज किया है वो है स्पेशल किसी सिचुएशन में मिलने वाली लीव, जैसे कि पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है। पैटर्निटी आप पापा बनोगे तभी आपको पैटर्निटी लीव मिलेंगी, पापा नहीं बनोगे आप तो आपको नहीं मिलेंगी। ये किसी सिचुएशन पे बेस्ड है, आपको पर्टिकुलर कंडीशन में आपको लीव दी जाएंगी। तो गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर लीव्स के बारे में। जैसे रेगुलर लीव को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो सबसे पहली बात आती है सीएल की। ठीक है, सीएल जो होती है उसको बोलते हैं कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक छुट्टी। अचानक से कोई हमको काम पड़ गया आपको, और आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में कुछ काम पड़ गया, आप नहीं पहुंच पा रहे तो फोन करके बोल दो भाई आज का सीएल, या एप्लीकेशन किसी के हाथ भिजवा दो तो हो जाता है। ये आपको साल में 8 छुट्टियां मिलती हैं जो आपको जनवरी में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। ठीक है, इनको आपको दिसंबर तक खत्म करना होता है। अगर आप दिसंबर तक खत्म नहीं कर पाए तो जनवरी में लैप्स हो जाती हैं और नई साल की 8 छुट्टियां क्रेडिट कर दी जाती हैं। ठीक है, तो दिसंबर तक आपको उनको खत्म करना ही करना है। सीएल वाइज आप एक बार में 3, 4, 5 ज़्यादा भी ले सकते हैं, और साल में आप किसी भी दिन ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। इनके लिए कोई वो नहीं है कि आप उसी दिन लेंगे, आप इनको कभी भी ले सकते हो। इसमें एक खास बात यह है कि आप हाफ सीएल भी ले सकते हो। जैसे मान लो आज मैं सुबह ऑफिस गया और लंच ब्रेक के बाद मुझे कुछ काम पड़ गया है ना, मैं ऑफिस कैरी ऑन नहीं कर पाया, मुझे काम होगा, मेरे को तुरंत घर जाना है लंच के बाद, तो वहाँ पे मैं अपनी हाफ सीएल लगा सकता हूँ। ठीक है, और अब पूरे दिन की छुट्टी करना चाहते हो तो फुल सीएल जाएगी। हाफ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, होती है हाफ सीएल। अब मान लो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो, आपने मान लो जनवरी से ज्वाइन नहीं किया, आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया मानो अक्टूबर से। ठीक है, तो आपको कितनी सीएल मिलेंगी? मानो कि एक साल में 8 सीएल मिलती हैं। ये क्या डिपार्टमेंट का एक कैलकुलेशन होता है, वो ऐसा नहीं है आप साल में कभी भी आपने ज्वाइन किया पूरी 8 सीएल आपको पकड़ा दी, ऐसा वो नहीं करते। वो आपको टाइम के हिसाब से सीएल देते हैं। जैसे मानो आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, ठीक है, साल की पूरी सीएल कितनी होती है? 8। तो एक महीने की सीएल देखें तो एक महीने की सीएल बनती है 2/3। आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साल में आप 3 महीने सर्विस करेंगे, तो 3 महीने की सीएल कितनी हुई? 2। ठीक है, तो आपको 2 सीएल दी जाएंगी। ये होता है सीएल का। सीएल के बाद अब दूसरी छुट्टी आती है जिसे हम बोलते हैं क्या? ईएल। ठीक है, ईएल बोलते हैं अर्न लीव। ठीक है, ये आपको साल में 30 मिलती हैं। 15 आपको जनवरी में दी जाती हैं, 15 आपको जुलाई में दी जाती हैं। ये छुट्टी आप साल में कभी भी ले सकते हो, इनके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो। आप चाहें तो इन सारी छुट्टी को आप एक साथ भी ले सकते हो। ठीक है, ये छुट्टियां अगर आप दिसंबर तक आप खत्म नहीं करते तो आपकी छुट्टियां लैप्स नहीं होती, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं और आप इनको जमा कर सकते हो आगे तक। इनको आप रिटायरमेंट तक जमा कर सकते हो कितनी भी, लेकिन आपको रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है वो 300 ईएल का मिलता है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो वो बेकार जाती हैं, इसलिए 300 ही लोग रखते हैं। इससे ऊपर होती है तो वो खत्म करते जाते हैं। ठीक है, ईएल आप कभी भी ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका। और गाइस, ईएल का भी सेम फंडा है। अगर आप साल के बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपको उसी हिसाब से दी जाती है। मान लो आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया तो एक साल की 30 ईएल मिलती हैं, इस हिसाब से एक महीने की 2.5 ईएल आपकी बनती है, 2.5 ईएल 1 मंथ की। मान लो आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की सर्विस आपकी ये साल में होगी, तो आपको 2.5 के हिसाब से 7.5 ईएल आपकी बनती है। तो उनके ऊपर आपको 7 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, उनके कॉर्पोरेशन के ऊपर है। तो ये भी आपको ईएल आपको इस हिसाब से मिलती हैं। ठीक है, ईएल के बाद अब अगली छुट्टी आती है आरएच, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। ठीक है, ये आरएच भी आपको साल में 2 आरएच मिलते हैं, और वैसे ये सीएल की तरह होते हैं, आपको साल के अंदर खत्म करने होते हैं। दिसंबर में आप दिसंबर तक खत्म नहीं करते तो वो लैप्स हो जाते हैं। जनवरी में फिर आपको 2 नए क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है,
इनको क्या है कि आप साल में कभी भी नहीं ले सकते, मतलब आपने रैंडमली आपने कोई भी दिन आप नहीं ले सकते। इनके लिए डिपार्टमेंट ने अलग से कैलेंडर डेज कुछ मार्क किए हुए हैं साल के अंदर, आप उन्हीं डेज में RH को ले सकते हो। ये मोस्टली डेज जो होते हैं वो फेस्टिवल के आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो वो 2 RH आप ले सकते हो फेस्टिवल के आगे पीछे, जो भी कैलेंडर के अनुसार जो बताए हुए होते हैं डिपार्टमेंट ने, उन डेज पे आप ले सकते हो। CL EL के साथ किसी के भी साथ ले सकते हैं। और ये भी सेम आप डिपार्टमेंट अगर जुलाई के बाद ज्वाइन करोगे तो आपको एक ही RH मिलेगा, और अब स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे तो आपको दोनों मिलते हैं। छुट्टी देने का फंडा वही होता है, आप जब भी ज्वाइन करेंगे वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उतनी छुट्टी आपको देते हैं, एक भी छुट्टी आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है। RH के बाद अगेन छुट्टी आती है आपकी मेडिकल लीव, जिसे हम बोलते हैं HPL, हाफ पे लीव। ये भी अगेन सेम उसी की तरह होता है, 10 आपको मिलती है जनवरी में और 10 आपको मिलती हैं जुलाई में, ठीक है। 10-10 2 बार आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। और ये भी अगर आप साल के अंदर नहीं ले पाते तो ये लैप्स नहीं होती, ये आपको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है, इनको आप इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। आगे कभी भी 2-3 साल 10 साल जितना भी आप इकट्ठा करना कर सकते हो। कोई मेडिकल सिचुएशन आती है तो वहाँ इनको ले सकते हो। ये लीव लेने के लिए क्या होता है कि आपको डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आप रैंडमली ऐसे नहीं कि आपने बोला हमको मेडिकल ही चाहिए और मिल गया, ऐसे नहीं मिलती। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तो ही आपको मिलती हैं। और हाफ पे लीव, इसको हाफ पे लीव इसलिए बोलते हैं कि मान लो मैं सुबह ऑफिस गया, ठीक है, और मेरे को मतलब बीच में तबीयत खराब होगी मेरी, है ना, मैं पूरा दिन ऑफिस नहीं कर पाया, तो बीच में से मैं आ गया, मेरे को फीवर आ गया, हेड कुछ भी होगा, तो वहाँ पे क्या आपको 1 HPL मिल जाएगी, आपकी 2 HPL नहीं आएंगी। लेकिन आप पूरे दिन का अगर लेना चाहते, जैसे डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट लिखा 7 दिन का, तो 7 दिन में अगर दूंगा मेडिकल लीव तो वहाँ मेरे को 14 HPL जाएंगी। मतलब फुल डे में 2 जाती हैं, और अगर हाफ डे लेते हो तो 1 HPL जाती है, ठीक है। HPL में एक सीन ये भी होता है कि मान लो आप नॉर्मल छुट्टी जाना चाहते हो घर बिना विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप पहले से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि हम HPL लेना चाहते हैं, मतलब हमको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेकिन HPL नॉर्मली, तो उसमें क्या आपको हाफ सैलरी मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे एक दिन में आपकी 1 HPL कटेगी, लेकिन आपकी सैलरी भी कटेगी आधी। तो हाफ पे लीव इसलिए बोलते हैं इनको, हाफ पे आप उनको फुल डे में ले सकते हो। ये होती है HPL। HPL में एक पॉइंट ये भी है कि मानो आपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया, सिक सर्टिफिकेट, आपको मानो डॉक्टर ने 15 दिन का आपको बेड रेस्ट दिया कि आप 15 दिन आप घर पे रहेंगे। मान लो आपके अकाउंट में HPL है 20, तो 20 HPL अगर आप फुल डे रेस्ट में लेंगे तो 10 लीव मानी जाएंगी वो। लेकिन डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट दिया 15 दिन का, तो वहाँ आपकी 10 आपकी बन जाएंगी HPL लग जाएंगी, 20 HPL 10 दिन में कन्वर्ट हो गए, और बाकी 5 दिन आपका EL ऑटोमेटिकली वो सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आपकी मेडिकल आपको रेस्ट नीड ज़्यादा है और आपकी लीव है कम, तो उन लीव में फिर अपने आप EL सैंक्शन हो जाता है, अपने आप EL को वो कर देते हैं, ठीक है, शिफ्ट। लेकिन अगर आपकी EL भी खत्म हो चुकी है तो वहाँ फिर आपकी जाती है EOL, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब विदाउट पे हो जाता है वो। आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होती, लेकिन वो छुट्टियां विदाउट पे जाती हैं फिर, और कोई भी लीव आपके अकाउंट में नहीं बचती है। तो ये गाइस कुछ लीव्स होती हैं जो हम बोलते हैं रेगुलर लीव, और इसके बाद मतलब जैसे बहुत सी कुछ स्पेशल सिचुएशन पे लीव दी जाती हैं, जैसे कि पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव। जैसे कोई लड़का है, शादी वादी हुई है उसकी, मान लो उसके मतलब बेबी बर्थ हुआ है उसकी वाइफ के, तो वहाँ पे उनको 15 दिन की PL मिलती है, पैटर्निटी लीव, जो कि मतलब बच्चा होने के 6 महीने के अंदर आपको लेनी होती है, ठीक है। ऐसे ही माँ को मिलती है मैटरनिटी लीव, वो 180 डेज की होती है। जैसे उनको ज़्यादा रेस्ट की जरूरत होती है तो उनको 180 डेज की मिलती है मैटरनिटी लीव, वो भी बेबी होने के 6 महीने के अंदर लेनी होती है, और वो उनको 2 बेबी तक मिलती हैं, मम्मा पापा दोनों को 2 बेबी तक मिलती हैं, उसके बाद आगे उनको नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद ऐसे होती हैं चाइल्ड केयर लीव होती हैं, तो वो भी ऐसे मान लो लेडीज़ को मिलती हैं 720 दिन की पूरी सर्विस में, और वो जब तक उनका बच्चा 18 साल का होता है तब तक वो उनको मतलब अवेल कर सकते हैं, इसके बाद वो उनको अवेल नहीं कर सकते। जैसे मान लो बच्चे की देखभाल के लिए तो वो उनको 720 दिन की दी जाती हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा आज का पूरा लीव। इसके अलावा कुछ और भी लीव होती हैं, जैसे स्टडी लीव वगैरह हैं, और भी लीव हैं, तो उनका ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे स्टडी लीव का बता दूं मैं आपको, सर्विस उसके लिए 5 साल की रिक्वायरमेंट है, 5 साल की सर्विस के बाद ही आप स्टडी लीव ले सकते हो। उसमें भी कंडीशन ये है कि आप ऐसी स्टडी करने जा रहे हो जो मान लो डिपार्टमेंट में जिसका योगदान हो। आप ऐसी पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ के आएंगे तो डिपार्टमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे अलग से, उस चीज़ का डिपार्टमेंट को बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसी स्टडी करने जा रहे हो तो आपको स्टडी लीव दी जाएंगी, अदरवाइज आपको स्टडी लीव नहीं दी जाएंगी, और जिसके लिए सर्विस होती है 5 साल। तो अभी मोस्टली लोग उनको ले नहीं पाते, ज़्यादा यूज उनका होता नहीं, खाली नाम के लिए दी हुई है। तो ये रही आज की जो मेन लीव जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई ज़्यादातर उनका यूज करते हैं, वो इतनी लीव है। इसके अलावा और भी लीव है, जैसे वीक में एक ऑफ आपको मिलता ही है, ठीक है, तो वो सब छुट्टियाँ भी होती हैं। तो भाई ये रहा आज का पूरा लीव का टॉपिक। एक चीज़ और लीव में रहेगी, जैसे मानो कि CL के साथ EL ले सकते हैं कि नहीं, EL के साथ RH ले सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाता है। ये आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो ये आप जानेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनका भी एक रूल होता है। जैसे आप CL के साथ EL नहीं ले सकते, है ना, ऐसे उनका एक रूल होता है।
तो वो आप डिपार्टमेंट बैंक थ्रू जानेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी इतना डीप जाने का फायदा नहीं है। तो बेसिक जो मतलब स्ट्रक्चर होता है लीव का वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो गाइस आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसको लेके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं बता दूंगा। और आप इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। और इससे पहले गाइस हमने वर्क नेचर, प्रमोशन और ट्रांसफर वगैरह पे वीडियो बना चुके हैं, और इस सीरीज में आप नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक वीडियो चाहते हो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, हम उससे वीडियो बनाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।